गोइंग टू आवर चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने 6 एडजस्टमेंट कर ली थी कि अगर ये एडजस्टमेंट आती है तो इनका क्या 2 इफेक्ट होंगे। हमने ये पढ़ा था कि जो ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट दी होती है उनके कितने इफेक्ट्स आते हैं, 2। वो 2 जगह डिपिक्ट होती है। रीजन बिहाइंड वी आर डूइंग डबल एंट्री बुक। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर सारी दी हुई आइटम्स उनका ऑलरेडी 2 इफेक्ट आने के बाद एक क्रक्स अमाउंट निकला हुआ है, बट जो नीचे दी हुई है वो वाली एडजस्टमेंट्स हैं जो ऊपर कंसिडर करी नहीं गई। तो वी विल गोइंग टू कंसिडर दोज एडजस्टमेंट एंड वी विल गोइंग टू मेक आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगेन, trading account, PL account and balance sheet. So what will be the process of doing this question? पहला स्टेप हमारा क्या था जब हमने विदाउट एडजस्टमेंट वाला किया था कि मैम हम हमेशा दोनों चीज कैसे बनाते हैं, साइमल्टेनियसली। कैसे बनाते हैं, साइमल्टेनियसली। ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट as on 31/3/2023 particular ट्रेडिंग में तो 4 आता है ना, for year ending, for year ending particular rupees. Done. Then we will make बैलेंस शीट। मेरे साथ साथ बना लोगे तो फायदे में रहोगे, बाकी तुम्हारी श्रद्धा। कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हो? बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर कौन सा करूं, मैंने कर लिया वो। लायबिलिटीज, एसेट्स, बैलेंस शीट as on 31 मार्च 2023। क्योंकि पहले जब हम विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन करते थे तो उसके नीचे एडजस्टमेंट्स कोई नहीं होती थी और हम डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते थे। बट इसके अंदर हम पहले क्या लगाएंगे, डॉट्स। क्या लगाएंगे, डॉट्स। लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरीज वर 45,000, तो सैलरी के आगे क्या लगा लो, डॉट। डेप्रिशिएट मशीनरी एट 10%, तो मशीनरी के आगे क्या लगा लो, डॉट। वेजेस आउटस्टैंडिंग वर 5,000, तो वेजेस के आगे डॉट। रेंट प्रीपेड डॉट। प्रोविजन फॉर IOC एंड क्लोजिंग स्टॉक, जो लास्ट की 2 है। अच्छा, प्रोविजन फॉर IOC मैंने तुम्हें नहीं कराया। प्रोविजन प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 ये मैंने नहीं कराया था, वो मैं आज करा देती हूँ। डन, डॉट लगा ली। क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट आते हैं अक्षत, कहाँ आता है क्लोजिंग स्टॉक? एक तो हमारा आता है ट्रेडिंग में और दूसरा आता है BST। ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ लिख दो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख और स्टॉक 8 लाख। डन, तो मेरा 6 पॉइंट डन हो गया। अब सबसे पहले शुरू होते हुए मशीनरी। मशीनरी कहाँ आएगी, मशीनरी के आगे क्या लगा हुआ है, डॉट। तो मशीनरी का अमाउंट जो यहाँ है कितना दिया हुआ मशीनरी का, 4 लाख। क्या मैं 4 लाख यहाँ लिख दूं, दिशा क्या मैं 4 लाख यहाँ लिख दूं, क्योंकि डॉट लगा हुआ है मतलब एडजस्टमेंट है। 4 लाख यहाँ, इसके ऊपर क्या लगाना है, डेप्रीसिएशन 10%, 40,000, तो 3,60,000। वरदान, एक डेप्रिसिएशन यहाँ आ गया, एक इफेक्ट आ गया, एक पीएल में डेप्रिसिएशन, 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 40,000। अब हमारे 2 पॉइंट डन हो चुके हैं, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 6। नेक्स्ट कैश एट बैंक कहाँ लिखूं, ऋषिका कैश एट बैंक कहाँ लिखूं, कैश एट बैंक इज एन एसेट।
नेक्स्ट वन इज वेजेस। सात्विक वेजेस कहाँ डालूं? पीएल में गलत, करेक्ट में हेडिंग पागल है, इसकी अपनी अकाउंट चल रही है, पीएल में डालेगा। वेजेस कहाँ आते हैं? पीएल के डेबिट में वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है और वेजेस में एडजस्टमेंट है, तो मैं आउटर कवरिंग में नहीं लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी वेजेस 1 लाख, वेजेस 1 लाख। अब तमन्ना बताएगी वेजेस आउटस्टैंडिंग है 5000, इसको हिंदी में इसका हिंदी में मतलब बता दे। वेजेस आउटस्टैंडिंग वर 5 लाख, मतलब क्या है? वेजेस आउटस्टैंडिंग 5000, पे नहीं करी, ड्यू है बट मैंने पे नहीं करी, क्या करूं वेजेस में? मैंने ड्यू है, मुझे पे करनी चाहिए थी, तो मैंने पे नहीं करी, प्लस करोगे, तो क्या करूंगी? प्लस। क्या करूंगी? प्लस, क्योंकि ये मेरी टेंशन है कि मुझे पे करनी चाहिए थी। प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 5000, मैंने एक इफेक्ट यहाँ दिखा दिया, मेरा 1,05,000 वेजेस बनता था बट मैंने 1 लाख दिया है, 5000 मेरा ड्यू है, तो 1,05,000। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाऊंगी? दूसरा इफेक्ट कहाँ डालूंगी? करेक्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5000। दिशा दोबारा समझो, मेरी वेजेस 1 लाख थी, मतलब मेरी पॉकेट से 1 लाख रुपया दे रखा है मैंने। वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? नॉट पेड, बट है तो इसी साल की, ये 5000 इसी साल का खर्चा है ना, तो मैंने दिया नहीं तो क्या हुआ, बट मेरे सर पे टेंशन तो है, यहाँ पे ऐड कर दी, ये दिखा दिया कि दे दिया 1,05,000 दे दिया, मतलब खर्चा है मेरा, बुक कर दिया खर्चा, कि मेरा इस साल का करेक्ट खर्चा 1,05,000 है, और 5000 क्या लिख दी मैंने? टेंशन। समझ आया? नेक्स्ट परचेजेस 8 लाख, परचेज रिटर्न है, देखना परचेज रिटर्न है यहाँ पर? नहीं, ना परचेज है ना सेल्स है। टू परचेज 8 लाख। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक 2 6 लाख, ओपनिंग स्टॉक 6 लाख। नेक्स्ट डेटर्स, ऐसे कर सकते हैं ओपनिंग नीचे ऊपर परचेज। डेटर्स पे कोई पॉइंट नहीं है, डेटर्स पे कोई पॉइंट नहीं है, तो 7,30,000 कोई पॉइंट नहीं है डेटर्स पे। रेंट पे पॉइंट है, रेंट कहाँ आएगा वरदान? रेंट कहाँ आएगा? पीएल। तो बाहर की साइड नहीं लिखूंगी, अंदर की साइड लिखूंगी कि रेंट मैंने, अब ध्यान से सुनना दिशा, तमन्ना एंड आशिका, मैंने 45,000 दिया, मतलब मेरी पॉकेट से 45,000 दिया हुआ है, वो कह रहा है 10,000 मैंने एडवांस में दिया हुआ है, इस साल तो था ही नहीं, मैंने इस साल 45,000 खर्चा दिखा दिया, मैं यहाँ 45,000 दिखाऊंगी तो मेरा 10,000 प्रॉफिट कम आएगा ना, 10,000 तो मेरा खर्चा इस साल का है ही नहीं, तो जो प्रीपेड खर्चा है वो मैं क्या करूंगी? माइनस। क्या करूंगी? माइनस। प्रीपेड 10,000 मैंने क्या कर दिया? माइनस। मेरा इस साल का सिर्फ 35,000 खर्चा है, और यहाँ पर मैंने क्या दिखाया? एसेट बना हुआ प्रीपेड रेंट 10,000। डन। कमीशन, डेबिट बैलेंस कमीशन 25,000 टू कमीशन 25,000। जर्नल एक्सपेंसेस टू जर्नल एक्सपेंसेस 80,000 टू सैलरी, सैलरी पे क्या लगा हुआ है? डॉट 50,000। और वो कह रहे यार सैलरी 45,000 की आउटस्टैंडिंग है, खर्चा तो इसी साल का है ना, बट मैंने पे नहीं किया, तो प्लस आउटस्टैंडिंग 45,000 का मेरा अभी खर्चा ड्यू है, तो यानी मेरी सैलरी 95,000 बनती थी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 45,000। कैपिटल, कैपिटल सेल्स क्रेडिटर्स, मैं एक बार क्रेडिटर्स लिख रही हूँ यहाँ पर, क्रेडिटर्स
4,50,000, देन आई एम राइटिंग कैपिटल 9 लाख। इनर वे में लिखूंगी क्योंकि अभी इसके अंदर प्लस माइनस मेरा प्रॉफिट है या लॉस होएगा। डन। सेल्स 16 लाख, सेल्स 16 लाख। इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ आएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड पीएल में, एसेट है पीएल के क्रेडिट में। करेक्ट, पीएल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,000। डन। मैंने अब पूरे सारी पुटिंग हो गई। नाउ आई विल गोइंग टू रीच सैलरी 2 जगह डाली है 1 2। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 2 जगह डाला है 1, डेप्रिसिएशन 2। वेजेस 2 जगह डाला है 1 2। रेंट प्रीपेड 1 2। आईओसी मैंने कहीं डाला है? नो 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 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो वो वाला पेज है जिसपे मैंने आपको 6 वो लिखाई थी, वो निकालो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हेडिंग निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी, आईओसी और आईओडी दोनों ही समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? कब तक छोड़ दूं? अभी तो बता दो। जाना है और ये टाइम बता जाओ। अरे इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल हमें आईओसी, मतलब मुझे कैपिटल पे ब्याज मिला है। मिलेगा। कैपिटल पे ब्याज जब मिलता था क्या कोई मुझे एंट्री बता सकता था? कैपिटल में एक बार प्लस आईओसी टू, कैपिटल 2, आईओडी आईओसी टू कैपिटल क्या एंट्री होती थी? आईओसी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो गया कैपिटल, ये होती थी। मतलब मेरी कैपिटल बढ़ जाती थी मेरी, क्योंकि मुझे ब्याज मिल रहा है। और फर्म का खर्चा, फर्म का एक्सपेंस बढ़ जाता था इसलिए डेबिट, और मेरी कैपिटल बढ़ती थी इसलिए क्रेडिट। क्या ये एंट्री किसी को याद है? यस क्या ये एंट्री किसी को याद है? और जब हम ट्रांसफर करते थे तो लिखते थे पीएल अकाउंट डेबिट टू आईओसी। जो ये आईओसी था ये क्या है? एक्सपेंस। इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस कहां जाएगा? पीएल में। पीएल अकाउंट डेबिट टू आईओसी। कैपिटल कितनी है मेरी? 9 लाख। कितना ब्याज दे रहा है? कितना ब्याज देना है? 8 नहीं, यही नहीं पता आपको बुक में क्या दिया हुआ है। 5%, 45,000 5%, 5%, 9 लाख का 5%, 45,000 मुझे ब्याज देना है। 45,000 मुझे ब्याज देना है, फर्म को देना है। फर्म का क्या है? फर्म का क्या है? इनडायरेक्ट खर्चा। क्या है? अगर अपने माइंड सेट कर रखा है कि मैम पढ़ा देगी पूरा चैप्टर, और पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद ये कह देंगे कि हाँ मैम हमें तो पूरा चैप्टर समझ नहीं आया, तो सॉरी टू से मैं रिवाइज नहीं कराऊंगी। 17 एडजस्टमेंट है, कोई एक आधी नहीं समझ आई तो बात है। और ये प्लान करा कि तुम सारे बच्चे एक कह दोगे और मैं पढ़ा दूंगी, वो भी नहीं करूंगी। तो सुन नहीं रहे ना? नहीं सुन रहे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एंट्री याद आ गई? मुझे ब्याज मिलेगा ना? मेरी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। आईओडी की एंट्री क्या होती थी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी, कि मेरी कैपिटल घटा दो और ब्याज ले लो। ब्याज मेरे लिए, फर्म के लिए ब्याज क्या था? इनकम। क्या था? रेवेन्यू। तो वो कह रहे थे ठीक है बढ़िया है, तो वो कहते आईओडी अकाउंट डेबिट टू पीएल। एक ये होती थी, एक ये होती थी। दिशा देखना भी उचित नहीं समझ रही बोर्ड पे, अरे ये नहीं कर पाऊंगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैम तो दोबारा भी समझा देगी, जब मैम खत्म करेगी मैम विल वाइंड अप, क्योंकि मैम नहीं समझ आया प्लीज रिपीट इट अगेन। आई विल रिपीट इट अगेन। आईओसी कैपिटल पे ब्याज मिल रहा है, मैं अपने एंगल से देखूंगी तो मेरी कैपिटल बढ़ रही है और फर्म का खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि फर्म को ब्याज देना है और मेरे को कैपिटल मेरी बढ़ेगी, मुझे मिलेगा ब्याज। इतना एंगल समझ आया? तो अगर कैपिटल बढ़ेगी तो आईओसी प्लस, और क्योंकि कैपिटल के लिए खर्चा है तो टू आईओसी एज एन एक्सपेंस। सिमिलरली
अगर आईओडी है, अगर क्या है आईओडी, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो क्या होएगा, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होएगा आईओडी है तो कैपिटल मेरी घट जाएगी, कैपिटल मेरी घट जाएगी, बता रही हूं। और पीएल में क्रेडिट साइड मेरी इनकम, यस। आईओसी आपने लायबिलिटी में क्यों लिखना है? कैपिटल बढ़ी ना मेरी कैपिटल है। अभी कैपिटल भी प्लस कर रहा है। लायबिलिटी दो टाइप की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हाँ मेरे को रिसीव हो रही है ना, मेरी कैपिटल बढ़ रही है। दो चीज होते हैं, हम कहते हैं मैं और मेरा ये परफेक्ट क्लासेस, मेरा ये परफेक्ट क्लासेस है, मैं उसकी ऑनर हूं, मैंने कैपिटल लगा दी तो परफेक्ट क्लासेस के लिए लायबिलिटी है कि जो रश्मि ने 9 लाख लगाया है उसे वापस देना है। और अब उस 9 लाख पे वो मुझे क्या दे रहा है, ब्याज वो दे रहा है, उसमें से माइनस, और मेरे को मिल रहा है प्लस, कि मुझे उसे सिर्फ 9 लाख नहीं देना, 9 लाख पे 45,000 तो उसका ब्याज हो गया, तो मैं उसे 9,45,000 रुपए देनदार हूं। समझ आया? ऐसे ही आईओडी में से लिख लो ये दोनों, कैपिटल में प्लस और पीएल में डेबिट। ये दो आज हमने करी है एडजस्टमेंट, आईओसी एंड आईओडी। उस वाले पेज में अपना मेंशन कर लो आईओसी एंड आईओडी विद लॉजिक, मैंने समझा दी है, अब दिमाग में घुसाना तुम्हारा काम है। किसी को लॉजिक ना समझ आया हो तो मुझे बताओ, किसी को लॉजिक ना समझ आया हो तो मुझे बताओ। फिर इसकी कैप कहाँ डाली है? डन? समझ आया? तो मैंने सारी पुटिंग कर दी, मैंने कुछ छोड़ा जो मेरा रह गया हो, तो नाउ आई विल गोइंग टू डू बैलेंसिंग, आई विल गोइंग टू डू बैलेंसिंग। कितना? 8 लाख, 16 और 8 24 लाख टोटल है, 24 लाख और 24 लाख, 24 लाख में से 8 8 9 10 15 15,000 5,000, 15 लाख 5,000 मेरा हो गया 895 का है, 8,95,000 का मेरा क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। और ये 8 लाख का क्या करूंगी मैं यहाँ? ट्रांसफर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8,75,000। तो मेरा टोटल आ गया 9 लाख सवा 9 लाख। कितना आ गया? 5,000 नेट प्रॉफिट। मैंने आईओ से नहीं लिखा ना, 45,000 नेट प्रॉफिट 6,05,000। ठीक है, तो टू नेट प्रॉफिट कितना आया? 6,05,000। 6,05,000। ये 6,05,000 किस में ऐड होएगा? कैपिटल में। नेट प्रॉफिट 15,50,000। 6,05,000। 9 और 6 15 15,50,000 आ गया। नाउ इसको टोटल करेंगे 20,50,000। बता, 15 और 4 19 और 20 लाख 20,50,000। और इसको भी टोटल करेंगे 8 7 और 14 और 1 15 और 16 17 19 20,50,000। समझ आया क्वेश्चन? समझ आया क्वेश्चन? लास्ट जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट की थी, उसमें भी हमारा यही कंसेप्ट था कि हम साइमल्टेनियसली पुटिंग करेंगे। इसके अंदर सिर्फ ये है कि जो हमारे नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है उसमें डॉट्स लगा लो, कि जब वो आएगी, जब हम ट्राई बैलेंस में गो थ्रू करेंगे, जब वो डॉट वाला आएगा तो हम रुक जाएंगे कि डॉट वाले में क्या एडजस्टमेंट दी है, और साइमल्टेनियसली उसका इफेक्ट दिखाते चलेंगे।
मैं फिर कह रही हूँ, अगर ये कंसेप्ट लेके चलोगे कि पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बनाऊंगा, फिर मैं ट्रायल बैलेंस, फिर मैं पीएल बनाऊंगा, फिर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, कभी भी आंसर सही आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हम मेस्ड अप करते हैं। अभी हम पूरा लाइन से चलते हैं और पुटिंग करते हैं, समझ रहा? नोट डाउन दिस एंड वी गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। कॉल आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, ये नोट डाउन करो। सॉरी मेरी माँ की है।